बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद आज़म समीर। दोस्तों, आज जो मैं कंट्री आप लोगों के लिए लेकर आया हूं ना, वो है जी वो कंट्री है जी, वो यूरोप का बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्री है। इंडियन कंट्रीज़ में से एक इम्पोर्टेंट कंट्री यूरोप का वो है जी नॉर्वे। दोस्तों, जहाँ तक नॉर्वे के वीज़े का ताल्लुक़ है ना, तो ये वैसा ही पूरा प्रोसेस है जैसा कि जर्मनी के वीज़ा का है। और ये वही डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको जर्मनी के वीज़े के लिए चाहिए, या स्विट्ज़रलैंड के वीज़े के लिए चाहिए, या स्पेन के वीज़ा के लिए चाहिए। इसके वीज़े का प्रोसेस कैसे होगा? इसका प्रोसेस होता है दोस्त, VFS ग्लोबल, जिसको जेरिको ऑफिस कहते हैं। वहाँ पे आप लेंगे जी अपॉइंटमेंट आपको 1-1.5 माह के अंदर मिल जाती है टूरिस्ट वीज़ा के लिए, ठीक है। जब आप अपॉइंटमेंट ले लेंगे तो फिर आपने उसका प्रिंट लेना होता है, आपको ईमेल आती है, उसका भी प्रिंट लेना होता है। और जो अपॉइंटमेंट का फॉर्म आपने फिल किया होता है ना, जिसमें आपने अपना पूरा बायोडेटा लिखा होता है, अपना नाम, आपके पासपोर्ट का नंबर, डेट ऑफ इशूज़ और डेट ऑफ एक्सपायरी, और इसके अलावा और दूसरी इंफॉर्मेशन, आप किस लिए जा रहे हैं, उसको भी आपने प्रिंट लेना होता है। PDF पे जाके A4 साइज़ पे उसका प्रिंट लेना होता है। और इसके साथ जी आपने पूरे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने होते हैं, और इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को आपने VFS ग्लोबल के ऑफिस में चले जाना होता है। इस्लामाबाद में भी है, लाहौर में भी है, कराची में भी है। तो वहाँ पे जाके आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करवा देना है। फिर आपका इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू होने के बाद आपको 3 से 4 हफ्तों के अंदर पता चल जाएगा कि आपका वीज़ा कंफर्म है या रिफ्यूज़ल है। ये है इसका पूरा प्रोसेस। जहाँ तक इसके वीज़ा फ़ीस का ताल्लुक़ है तो वो 60 यूरो से लेकर 80 यूरो तक, और उसके बाद ऑनवर्ड आगे डिपेंड करता है कि सिंगल एंट्री है, मल्टीपल एंट्री है, या किस नौइयत का वीज़ा है। तो इसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले तो वो आपका वीज़ा फॉर्म हो गया, जो आपने फ़िल किया होगा, अपॉइंटमेंट लेटर उसको आपने प्रिंट लिया होगा, आपके पास कंफर्म रिटर्न टिकट, आइटनरी, इसके अलावा कवरिंग लेटर कि आप कहाँ जा रहे हैं, नॉर्वे को क्यों विज़िट करना चाहते हैं, बैंक स्टेटमेंट जो कि 20 से 25 लाख की हो, और बैंक स्टेटमेंट का भी कवरिंग लेटर कि आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है वहाँ तक आपका वो जो कवरिंग लेटर होता है, और वहाँ पे मैनेजर के साइन और स्टैम्प। इसके अलावा दोस्तों, आपके पास अगर आप जॉब करते हैं तो आपके पास सैलरी स्लिप और जॉब लेटर, और जितनी आपकी अगर आपने लीव ली हुई है तो लीव लेटर, इसके साथ आपने पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट को भी लेना होता है, और उसको सर्टिफाइड भी करवाना होता है, उसका अटेस्टेशन भी होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, आप अपने डॉक्यूमेंट्स में इनविटेशन लेटर लगा सकते हैं अगर आपको इनविटेशन लेटर आया है। इसके अलावा दोस्तों, आप अपने डॉक्यूमेंट्स में TNT, और अगर आप टैक्स पेयर हैं उसकी तमाम की इंफॉर्मेशन, अगर आपका कोई वहाँ पे रिलेटिव है लेकिन उसने आपको इनविटेशन लेटर नहीं भेजा है, आप उसकी भी डिटेल डाल सकते हैं आपके पास। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो उसको भी आप मेंशन कर सकते हैं। उन तमाम वीज़ाज़ के जहाँ पे आप गए हैं उनकी फ़ोटोकॉपी, उसको भी आपने A4 साइज़ में रखना होता है। इसके अलावा दोस्तों, आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, उसकी वैलिडिटी अप टू 6 मंथ्स होनी चाहिए, और उसके अंदर ब्लैंक पेपर्स भी होने चाहिए, आपकी तस्वीरें भी होनी चाहिए वाइट बैकग्राउंड के साथ। तो इसके अलावा दोस्तों, कोई ऐसा ख़ास डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए जो कि आपके वीज़े के लिए मबदो मामन हो। इन तमाम डॉक्यूमेंट्स में भी आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है ना, वो बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है। वो कह लें कि वो कलीदी किरदार अदा करती है, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है आपके वीज़ा के रिजेक्शन में या आपके वीज़ा के हसूल में। दूसरी बात जो है ना दोस्तों, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है ना, जो फ्रेश पासपोर्ट के हामिल लोग हैं जिन्होंने कभी अभी कहीं पे ट्रैवल नहीं किया हुआ, तो मेरा ख़्याल है उनको मुश्किल ही वीज़ा मिलता है। 100 में से लगा लें 1% भी उनके चांसेस नहीं होते। तो कोशिश ये करना चाहिए उन लोगों को जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं, जिनके पास पैसा है, माल है, दौलत है, और उन्होंने ट्रैवल किया हो एटलीस्ट 5 से 7 कंट्रीज़, तो आप ट्रैवल हिस्ट्री बना लें। थाईलैंड चले जाएँ, चाइना चले जाएँ, इसके अलावा आप ऑस्ट्रेलिया चले जाएँ, या शेंजन के किसी भी कंट्री में चले जाएँ, तो उसके बाद मेरा ख़्याल है आपका वीज़ा कंफर्म हो जाएगा। तो तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है नॉर्वे के वीज़ा के लिए, वो ये है दोस्तों कि आपके जितने भी पुराने पासपोर्ट है ना, वो आपके पास होने चाहिए, और आपने इंश्योरेंस भी परचेज़ की हो। इंश्योरेंस आपको
आदम जी से या किसी भी अच्छी इंश्योरेंस कंपनी से 4-5 हज़ार रुपये की मिल जाती है। ये डिपेंड करता है कि आपका शॉर्ट स्टे वीज़ा है या लॉन्ग स्टे वीज़ा है, क्योंकि इसका जो शॉर्ट टर्म वीज़ा है ना वो 90 डेज़ से अप टू 90 डेज़ होता है, 90 डेज़ से नीचे होता है। तो जितने दिन आपने रहना है उतने दिन की आपके पास इंश्योरेंस होनी चाहिए। तो वो 30 से 33 हज़ार यूरो को कवर करती है। इसके अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात वो ये कि आपने ये नहीं कि सिर्फ एक होटल की बुकिंग करवा लेनी, आपने नॉर्वे में जहाँ भी जाना है, जिस भी सिटी में जाना है, उसकी आपके पास होटल कंफर्मेशन बुकिंग होनी चाहिए। तो दोस्तों ये था पूरा प्रोसेस नॉर्वे के वीज़े का। मैं कोई वीज़ा एजेंट नहीं हूँ, ना ही मैं कोई लॉयर हूँ, मैं सिर्फ आपको ट्रू गाइड करता हूँ ताकि आप किसी भी एजेंट के हाथों आप स्कैम ना हो जाए। तो आपको स्कैम ना कर लिया जाए और आपके पैसे हथिया के लोग भाग ना जाए। ख़ुद आप किया करें अप्लाई, और इससे आपका नॉलेज भी बढ़ेगा। तो इसके साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू सो मच।